हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। भाई वॉल पुट्टी का काम चल गया है भाइयों, और हमने ये काम ठेके में नहीं दिया है, दाढ़ी में दिया है। 700 रुपये दाढ़ी के हिसाब से 3 लड़के लगे हैं, रोज़ के 2100 रुपये, 7 या 21, और माल वाल सब हमारा दाढ़ी में बहुत बढ़िया। मतलब अब देखो कितने दिन में काम निपटा देते हैं। अभी उन्हीं के लिए तसला वगैरह लेके जा रहा हूँ। ठेके में होता है तो हर चीज़ें वही लोग लेके आते हैं, अपना खुद का होता है उनका। एक ही है, 2 ले चलो, मेरी हेल्प पकड़ के चलते एक बार, बस उतारते ही आ जाएंगे, बस उतारते ही आ जाएंगे। आप चलो तो सही एक बार बस। भाई लेके जाना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे मोटरसाइकिल कैसे लगे जाऊँगा, स्कूटी का तेल खत्म हो गया। कल रात को मैं फार्म पे खड़ी हुई थी, जैसे मैं शादी में से आया तो स्कूटी वहीं खड़ी कर दी थी। स्कूटी लेके मैं घर पे आया और स्कूटी का तेल खत्म। यहाँ आके स्कूटी बंद, वो तो शुक्र है यहीं होके बंद हुई है भाई। उसके बाद में मैं धक्का मार मार कर फिर यहाँ ऊपर चढ़ाया, फिर जाकर मोटरसाइकिल स्कूटी मैंने अंदर खड़ी करी। अब मैं स्कूटी पर ले जाता, स्कूटी की तेल वेल लाना पड़ेगा, इतना टाइम ना है मेरे पास में। बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही बिजी। लेके प्रभु का नाम हो गया काम का शुरुआत। भाई असली चमक जो आती है ना किसी भी जगह पे, वो वाइट पुट्टी वगैरह इनसे ही आती है। हाँ, पुट्टी से सही होता है ना। कितना ही पीओपी वगैरह करा लो, कुछ करा लो, मेन साइन कैसे पुट्टी। हाँ, मेन साइन सिर्फ पुट्टी है, पुट्टी है बस। यस। और यहाँ मैं ये ईंट गिर दी। अब ईंट बेचने का नहीं है, पहले मैं माटी गिरेगी। जब माटी मिल ना रही है भाई, कहीं भी माटी ना मिल रही है। अजीत भैया आते कहिए कि माटी का जुगाड़ करो। हाँ, उनकी जेसीबी वो जो उन्होंने कन्वर्ट कराई है, और कन्वर्ट क्या, वो बस खर्चे की चीज़ ही है, बेकार ही है वो वाली। तो उनकी खड़ी रहती है कहीं ना कहीं। कल रात को मुझे बता रहे थे अब इंजन बनने गया है, अब ये बनने गया है, वो बनने गया है। पता नहीं कहाँ तो चल रहा हो, कहाँ चल रहा हो। अब ये हमारे मिट्टी है यहाँ पे फैल के, क्योंकि उससे इसको थोड़ा ऊपर रखना है। आज मिट्टी मिल जा रही है भाई, कल के हमारे बालक बच्चे इन टाइम पे तो माटी कतई मिलेगी ना। एक दिन मिट्टी का भाव सोने के रेट जैसा हो जाएगा, सोने के रेट जैसा। और सोना भी 90,000 चल रहा है। वो आंटी कह रही थी कि सस्ता होगा, पता ना कब सस्ता होगा यार। हम तो भाई ये काम है तो दूर छोड़ दो, और पड़ोस को ये मिल जाना कभी बांध के कमरे में झूठ मारो वाके। और पता होगा घर की, पता हो नाम काम की भी पता होगा। अरे यार छोड़ो, बात कहने का नहीं पता। सफाई से ये करो, अच्छे से करो। अगर एक जगह काम करोगे और जगह काम मिलेगा। 3 कमरे करे बढ़िया भाई। आजकल देखो नई बालक, छोटी उम्र के बालक ये खा कमा रहे हैं, और जो बड़े बड़े उम्र के हैं वे अपना नशा करते डोल रहे हैं। तो कहा करें, मम्मी ने कह रही है बालक काम करेंगे। मैंने कि बालक ही तो काम कर रहे हैं, बड़े तो नशा कर रहे हैं आजकल। अपनो पड़े रहे बन ठहके, अपनो राशन पासन तो मिल ही जावे, कहीं ना कहीं तो आई जाए, अपनो महीना खर्चा निकल जाए झट। एक आध दिन काम कर लें भाई, माँ जाए दब हो। हाँ, कहा जरूरत है फिर कमाने की, जब सब चीज़ मिली जाए। वही तो आदमी का क्यों कमाने का मन करेगा ब्रदर? नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा भाई। देखो सुबह 9 बजे थे पूरा भर के चल दिया अपने रेड़ा से भाई। बहुत स्कोप है इस चीज़ में, कबाड़े में सबसे ज़्यादा स्कोप लग रहा है मेरे को। तो सुबह ही भर के चल दिया। अभी स्क्रैप वाले इतने घाटे में चल रहे हैं ना। क्यों? लोहा का रेट एकदम नहीं गिर गया। हाँ, बहुत मोटे नुकसान में चल रहे हैं बहुत। यहाँ में ऐसा ही चलता रहा। हमारा एक वो दोस्त ना है, हाँ। तो वो बता रहा था 90 लाख की उसमें चल रहा है लॉस में वो। जब भी दुकान तो खोल ही रखी है उसने। तो अब इस आस में है कि कभी ना कभी तो रिकवर हो जाएगा ऊपर वाले का आशीर्वाद। भाई प्लॉट पे अलग काम चल रहा हो, घर अलग काम चल रहा हो। मैं तो इतना स्ट्रेसफुल हुआ पड़ा हूँ ना, मेरे को तो ऐसे घूमने निकल जाऊँ मैं तो कहीं पे। जैसा अरुण है ना, अपना जब घर में काम चले, जब घूमने के भग जावे जाते, कोई काम ना करवाना पड़े, ना कोई टेंशन है, ना कुछ रहे। अब यहाँ AC की सर्विस चल रही है, लकड़ी वाला घुसा हुआ है, वहाँ प्लॉट पे पुट्टी वाला लगा हुआ है। इतने काम अटके पड़े हैं एक साथ में ही। हाँ, यहीं खड़ी है अब सारी। और फिर ये अब है कि शादी, इसका सामान वामान आज तो पूरा फाइनल करके ही आएंगे भाई। आज ले अपने जो भी सामान है वो। भाई बहुत बिजी शेड्यूल हो जा रहा है। और एक तो बिन गाड़ी के ऐसो हाथ से टूट पड़ो। ले चाबी, ये तो हट जाएगी, चाबी तो ले भाई। खड़ा हो गया यार तू भी। तो वही मैं कह रहा, मैंने कहा भाई बिन गाड़ी के कैसो हाथ से टूटो रहे कतई। अपनी गाड़ी खड़ी हो ना, कभी सेल्फ मार के कभी चल दो। अब वो ये फिर पूछना पड़ता है गाड़ी दे तो ये वो जो। बहुत शौक है अपनी गाड़ी होने का, बहुत ही ज़्यादा। आ रहा हूँ अंदर।
ओ जस्ट एन ना शरीफ तो नहीं है भाई। कैसे मुंह पार के सो रहा थे क्या पिटा नहीं आए यार। इसका भाई सो रहा 10:29। ये रात को 1:30, 2-2, 3-3 बजे तक नहीं सोते हैं दोनों भाई। इनके मम्मी पापा इनको लेके बैठे रहते हैं रात भर। अब बालक तो अपनी नींद पूरी कर लेगा, घर वाले कहाँ जाएंगे, न तो अपना काम करना। अब खुद तो सो रहे हैं अपना फटकार के, घर वाले बेचारे जग के अपना काम में लगे पड़े हैं। हाँ यहीं कर घुसते हैं जहाँ कर तो घुस रहा है। कह रहा है कि मेरे को भी लेने कपड़े चाचू, मुझे भी लेके चलो। अब मैंने कहा अरे मैं खुद ही ले आऊंगा तेरे, कोई बात नहीं। कह रहा ना 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 मुझे चलना है, मुझे चलना है। ओ भाई सो के उठ गया, रोने लग गया धरती में लेट लेट के, ना जाना है जाना है जाना है जाना है जाना है से कर रहा। मैंने कहा चल ठीक है लेके चल देता हूँ। इसलिए इसको चिड्डी खिला के इसको बोल दूंगा कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ अभी, और इसको दुकान पर उतार जाऊंगा। ठीक है अभी मैं तेरे लिए चीज ही लेके आ रहा हूँ, है ना। हाँ तू यहाँ पे दुकान पे इतने मेरा वेट कर थोड़ी देर, बस लिटिल सा वेट कर लो आप बस। क्या ले जानी ये? ले ले इनके ते। ये किसकी गाड़ी है? मेरी है। तेरी? तेरी नहीं मेरी है, ये मेरी है। देख ले किसकी गाड़ी है ये? अब हमने ले लिया, हम लेके जा रहे हैं इसको। ठीक है हम ले जा रहे हैं इसकी गाड़ी को। चल तेरी कुट्टी करूंगा तेरी। देख कैसे देख रहा दे, पैसा ले लेंगे देख देख कैसे देख रहा दे। तेरे रैपटे लगेंगे खेचे तेरे। देख रहा मैं मैप पे उसका, तो वो दिखा रहा क्लोज्ड टुडे। वो जो गांधीनगर मार्केट जाना है हम लोगों को एक्चुअली शेरवानी लेने के लिए। अब है कि शेरवानी रेडी हो गई है, तो वो सैटरडे संडे को डिलीवरी देते नहीं है, मंडे को देते हैं सिर्फ। और मतलब वीकडेज में कभी ले जाओ आके। भाई इतना मतलब मुझे नहीं पता था कि इतनी तगड़ी जगह से हमने कपड़े ले लिए जहाँ का वो ही नहीं चलता है। मतलब ना कोई कॉल उठाता ना कुछ, कस्टमर केयर। भाई यार मेरे को आज अपने शेरवानी की डिलीवरी लेनी थी। आपने आज की डेट दे रखी थी कि मंडे को आके ले जाना, लेकिन वहाँ पे मार्केट क्लोज दिखा रहा है। तो आप एक बार मेरे को रिवर्ट बैक करो। वॉइस मेल पे कौन सुन रहा है तेरी बात को कुछ भी? तो यार और क्या करूँ, अगर आ रहा है तो भेज दिया, तो कुछ गलत कर दिया क्या? अरे दोबारा कॉल कर ले, 4 बार कर चुका। यहीं से ले ले, मेरे को अपना पानी का थर्मस लेना है। सुबह से तू जब बैठ कर देख रहा हुआ है मैं जब ना देख रहा हूँ, मैं तो अभी देख रहा हूँ तो मुझे तो दिखा रहा। क्या करें यार, अब दिमाग खराब। 1439 ये गाड़ी में हम तेल डलवा रहे हैं अभी 1500 रुपए का। ठीक है जी। और अगर हम अजीत भैया गाड़ी को लेके जाते हैं तो 500 रुपए में हुआ थी जाके। बता कल वहाँ गए हुड्डा तो कितना 200-250 रुपया की आई उसमें बस, तो उससे डबल मान ले तो 500 रुपए का 600 रुपए की मान ले ज्यादा से ज्यादा। और कहा है भाई हद है यार, मतलब इतना बुरा हाल है यार। सीएनजी वाले भाई तुम बेस्ट हो भाई। अब मेरे को पता लग रहा है लोग सुबह सीएनजी वगैरह क्यों डलवा रहे हैं। लो 1500 का डल गया है भाई, और 500 रुपये का टोल लग जाएगा। वही टोटल मिला के 2000 रुपये को पड़ेगा, और कुछ ना भाई। ये कौन सी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ मैं, इसकी माइलेज देखना 17.5 की माइलेज। क्या सिस्टम है ये, कौन सी गाड़ी भाई? ये सोनेट ही है ना, गलती से किसी और गाड़ी में बैठ गई हो हम। 17.5 की माइलेज दिखा रही है ये गाड़ी फिलहाल में। पर रेंज बहुत गिरती जा रही है इसकी। जब हम लोग लेके निकले 350 की रेंज दिखा रहा, और अब 303 की हो गई। और अब अभी तक हम चले भी कुछ भी नहीं है। 50-60 किलोमीटर तो चल दी है, इतना थोड़ी हुआ अभी। और ये देखो भाई 17 किलोमीटर के 38 मिनट। वेलकम टू दिल्ली। अभी तक इतना मस्त एक्सप्रेस में बढ़िया एकदम चलती जा रही गाड़ी, स्मूथ। और यहाँ दिल्ली में घुसते एक है जाम के दर्शन है। और ये ई कवारे देखो ये बेचारे ने विंडो डोर ही खोल रखा है। इतनी गर्मी भभका बनता है ना इन गाड़ियों में। और सीएनजी वैसे उसमें बेचारे का, और उसमें बुरा हाल हो रहा होगा। ये बगल में पता नहीं कौन सी रिवर सी जा रही है, रिवर है या क्या है पता नहीं भाई। मेरे को तो दिल्ली का डीवी नहीं आ रहा भाई। 70 आ गए हैं भाई, 70 आ गए। ठीक, हरियाणा से दिल्ली घुसे, दिल्ली से अब यूपी घुस रहे हैं। ये फोन कहाँ फोन है यार, ये ना फोकस मारना कुछ मारे। पिछली वीडियो में देख रहा हूँ व्लॉग एडिट करते टाइम में 2 मिनट के कुछ बोल रहा था, कुछ भाषण दे रहा था, और वो 2 मिनट पूरे के पूरे वो कवर ही नहीं है। मतलब कवर तो है, सॉरी, वो ब्लर हो रखे हैं पूरे के पूरे। कैमरा ने फोकस नहीं मार रखा। मैंने ऐसे कर रखा था उसको, ऐसे बैक कैमरा की तरफ से। अब मेरे को थोड़ा ना दिख रहा आगे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और भाई वो पूरा का पूरा ऐसे पूरा ब्लर
अब देख पर क्या करूँ भाई, वो इम्पोर्टेंट चीज़ थी तो डाल दी मैंने। ये मेरे को लग रहा है यमुना नदी है, ये जय यमुना मैया की। इतना तगड़ा बांध वगैरह ये बना रखे हैं। और देखो यहाँ पे बिल्डिंग भी खड़ी है इनके पास में, देखो पूरा इतनी ऊंची सुपर नोवा की काम चल ही रहा है। अभी इसमें लग रहा है वही बाबा आदम के ज़माने की बिल्डिंग हो। आज के टाइम में तो तगड़ी तगड़ी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग रहे हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि लैब फिर से उसने मना कर दिया था, फिर भी किया सर सोनेट लेके आ गए उसी की मोहित वाली। और भाई क्या करें, वो कहते हैं ना एक कहावत है, कहना नहीं चाहता, वही वाली बात है भाई। ठीक है, अब हमारी जब गाड़ी है ही ना, हमारे हाथ से टूटो परो से बता रहे, इतना दिमाग खराब है रखो ना। वो छोरत कह रहा हूँ मैंने, भैया आ जा, गाड़ा लिया वहाँ से या कम से कम कोई एक आध गाड़ी है तो छोड़ कर चले जाता। घर में कतई बेशरमपना उठा लिया, एक सिंगल गाड़ी ना है घर में। कल पापा भी किराया वगैरह लेने के लिए गए हैं, वो बाइक लेके गए थे, अपाचे लेके गए हैं, वो भी वो एंडेवर खड़ी है, एंडेवर कहीं ले जाने लायक गाड़ी है कोई भाई, वो कोई डेली ड्राइव गाड़ी है ना, वहाँ कहीं मार्केट में ले जा सकें ना कहीं ले जा सकें। थार खुद लेके चले गो, सेल्टोस वहाँ खड़ी कर रखी है, वहाँ को 15 दिन है के। मतलब आप खुद सोच के देखो, घर में अगर एक गाड़ी ना हो और दूसरे की गाड़ी पे डिपेंड रहना हो तो मतलब कितना एम्बेरेसिंग सा होता है। एक तो कहना कि गाड़ी दे दो, ऊपर से फिर दूसरा आदमी से कहाँ काम पड़ने लग जाए, उन कहाँ जाने लग जाए। वेरी बैड यार, मेरा तो सच में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है ऐसे कहने में कि अपनी गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो। अगर मेरा अपना कोई खुद का काम हो ना, मैं मोटरसाइकिल लेके चला जाऊँ, अगर कोई पास का ही हो। ये थोड़ा दूर का पड़ जाता है, फिर गर्मी इतनी पड़ रही है, मोटरसाइकिल पे सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। जब से मेरा पैर में लगी है, मैं मोटरसाइकिल चलाना पसंद ही नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, इसीलिए मेरे को आना पड़ रहा है गाड़ी लेके दूसरे के। नहीं तो भाई मैं बिल्कुल ना आता, चाहे अपना मोटरसाइकिल से अपना सोने तक चले जाऊं, गाड़ी लेके ना तो कहीं की मांग के ऐसे। कोई बात ना, छोड़ो, टेम की बात है, सदा दिन एक से ना रहे। जैसा हम लोगों ने देखा था नेट पे कि मंडे को मार्केट बंद रहती है, सीरियसली भाई बंद रहती है ये तो। नहीं तो उस दिन हम लोग आए थे, ये पूरी पार्किंग ऐसे खचाखच भरी हुई थी, खचाखच कर दी। पर ये हमने फ़ोन पे बात करी उनसे, तो बोल रहे थे कि हाँ खुल रही है। ये क्या है, जो होलसेल का होता है ना वो बंद रहता है, रिटेल का खुला रहता है। रिटेल तो दुकानदार है, होलसेल में नहीं। तो उस दिन यहाँ पे बहुत सारे कपड़े वपड़े क्या क्या यहाँ पे पड़े हुए थे भाई, पूरा रोड उस दिन तो पूरा जाम था यहाँ, बहुत तगड़ी मार्केट थी। पर आज कुछ भी नहीं है, सही रही वह दिन हम शेरवानी लेने भी ना आए मंडे की सोच के। नहीं तो अगर मंडे के शेरवानी लेने भी आ जाते तो हमारा तो एक्सपीरियंस एकदम वर्स्ट हो जाता। हम सोचते कि हैं यहाँ तो कुछ है ही ना, ऐसा लगती है जैसे हमें महंगे में ठगी रहे हैं क्या। तो चलो छोड़ो भाई, जो होता अच्छे के लिए होता है। अब आए, हम लेते हैं। मोनू भाई का फ़ोन आया, बोल रहे कि मैं आ रहा हूँ। हमने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं है, मत आओ, कोई बात नहीं। बोले नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं भी अपने 2-4 कपड़े ले लूँगा। और पता क्या कह रहे थे, जिससे हमने कपड़े लिए ना, बलजीत स्टूडियो ऐसे करके एक है, कि अरे वहाँ तो हमारी जानकारी है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं पहले ही वहाँ पे डिस्काउंट दिला देता। अब आप मेरी बात करा देना, अब डिस्काउंट दिला दूँगा। हमने कहा अब तो हमने पूरी पेमेंट कर दी, अब क्या डिस्काउंट दिलाओगे। बोले नहीं चलो मैं आता हूँ, और मैं अपने मनोज भाई को लेकर आ रहा हूँ, और आपको वहाँ पे डिस्काउंट दिला दूँगा। नहीं तो मैं भी अपने लिए 2-4 कपड़े ले लूँगा। ठीक है भाई, आ जाओ, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मन कर रहा है नहीं का तो आओ, कोई बात नहीं। हम नहीं कह रहे, क्योंकि अब हमको कुछ लेना तो है नहीं, हमको बस सामान उठाना है अपना। तो शेरवानी सी रेडी हो गई है, उठा के और बस जाना ही है। सही में मार्केट बंद है यार, ये तो देखिए वाद नहीं, सब दुकान खुल रहा है, बंद है यार। शिट, मेरे को और भी जो सामान वगैरह लेने थे, हैंगर वगैरह कम पड़ गए, वो दोबारा से लेके जाऊँगा। चलो खुल तो रही है ये गुड्डा गुड़िया की दुकान सी। अरे खुल रखी है, इतनी ज़्यादा बंद नहीं है, काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं भाई। अभी एक हमको पकड़ के ले गया, उसको लगा कि हम दुकानदार हैं। जब कह रहा हमसे लोवर 50 रुपये और वो टी-शर्ट 50 रुपये। हमने कहा 50 रुपये, मात्र 50? ये दे लोवर कितनी अच्छी लग रही है। अब ओए हार जो टंग रही है। और भाई जब हम वहाँ चले गए, जब कह रहा कि अरे भाई हम तो होलसेल का करते, रिटेल का नहीं करते। और वो चला 50 रुपये, मतलब कितनी तगड़ी पोल है इस चीज़ में हैं। लत्तान में भाई बहुत ज़्यादा, मतलब 4 गुना 5 गुना, आप कितना ही काट लो ग्राहक को। और जब भी अगर हम कहीं पे से 50 रुपये तुरवा में, तो ऐसा करें जैसा कि वो इन्हें तो कितना घाटो जा रहा हो कि ना भाई साहब इतना ऐसा करें कतई ओवर एक्टिंग की दुकान। ये भाई मोनू भाई मिल गए हमको, ये मनोज भाई मिल गए। हेलो भाई। ये इन्हीं भाई ने ये सुरंगें बहुत खोजी हैं, मोनू भाई बहुत घुसे हैं इन सुरंगों में।
भाई मैं कह रहा हूँ इनका आते जाते रहते हो, बोल रहे हैं अरे इन सुरंगों को तो बहुत जान पहचान करी है हमने। ये तो ट्रायल रूम है ये। हाँ। वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में पानी वानी पियो। जो माहौल बना रखा, नीली लाइट वाइट लगा के है। ये क्या सिस्टम है, लाइट वाइट नीली सी लगा के। तो यहाँ पे होती है प्रीमियम वाली, जो थोड़ी सही तगड़ी वाली होती है ना, वो उन्होंने वेटिंग रूम, अलमारी बन गई, अलमारी तैयार हो गई। वो चेंज कराया जो मैंने बोला था। हाँ करा दिए, वो आपके वाली कराए जो आप बोले थे। चलो भाई, गुड बना रखा है ये एरिया। तो ये कौन सी कंपनी है? एमस्टेड है। ये कौन सी कंपनी है भाई? अच्छी है क्या ये वाली एसी कंपनी? एसी में तो सबसे बेस्ट डाइकिन है। ओ जन जो चल जाए वो बढ़िया है भाई। मोनू भाई का आते अंधेरा कर दिया, लाइट बंद कर दी। मोनू भाई आपके आते लाइट बंद कर दी थी, पूरा अंधेरा गुप हो रखा है पूरा। भाई देखो कुछ नहीं दिख रहा, देखो इधर। भाई ये हमको इंट्री का फील ले आना चाहते हैं। नेपाल की याद आ रही है। नेपाल की, वहां भी तो ऐसे बिठाए थे। ऐसा ही कुछ था। ओ भाई वो सोचते ही एकदम मेरा दिमाग सुनने सा हो गया। छोड़ो भाई, ये देखो पूरा अंधेरा को तुम पूरा डिस्प्ले एरिया, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना हो यहाँ पे, हम ही हम हैं। देखिए ये मुझे इंड्री की याद दिलाना चाह रहे हैं कि भाई तुम इंड्री से आए हो, भूलो मत ना, क्योंकि वहाँ भी लाइट नहीं आती, यहाँ भी लाइट नहीं है। यहाँ भी दिल्ली में भी चले जाती है लाइट यार, हद है। दोबारा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ तो मोनू भाई क्या करें, मेरी फर्नीचर की दुकान नहीं है ना आपकी जैसी, जहाँ से मेरे इनकम आ जाए। दुकान खोलता रहा तू, 2-4 पैसे आ जाते हैं। की दुकान कब खोल रहा है भाई अब हम लोग ले रहे हैं मटकोर के लिए। मटकोर एक्चुअली क्या होता है, बिहार में शादी से एक दिन पहले हल्दी मान लीजिए, जैसे यहाँ हल्दी हाँ जैसे हमारे यहाँ हल्दी होती है वैसे यहाँ पे मटकोर बोलते हैं। और उस मटकोर में हल्दी बोलते हैं, बिहारी भाषा में मटकोर बोलते हैं, वैसे हल्दी बोलते हैं। हाँ वैसे पर इसके में इनका कुछ अलग होता है, ये पूजने के लिए जाते हैं जैसे हमारे। अबे वैसे मठ कुछ भी कुछ जाता है ना तुम लोग। हाँ मठ हमारे में भी हो जाता है। अबे हमारे और तुम्हारे सिमिलर सही है, हम भी तो जाते हैं चाक पूजने के लिए। वो भी वही तो बात है, वो भी है ना, काफी कुछ हमारा सिमिलर है। ये भाई हम लोग उसके लिए कुर्ता देख रहे थे अभी, अबे के लिए ये सारी वैरायटी मिल रही है। मैंने कहा ये वाला देखते हैं कि इसमें रंग बिरंगा था, बाद में भी इसको पहन सकता है। ये वाले यार पीले पीले वाले ये अच्छे नहीं लगते, ये वाला सबसे बेस्ट लग रहा है। भाई पहुंच लिए दुकान पे, अब यहाँ पे जूते वूते और देख लेते हैं। मोनू भाई बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जूते वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं, इनकी अपनी खुद की दुकान सी है ये। और इस पे से तो मैं जूती लेके गया था, इसमें तो मुझे जूती बहुत टका था भाई, 700-800 रुपये में। फिर से मुझे वहीं पे लेके आ गए। मोनू भाई यहाँ से मैंने जूती ली थी, बहुत महंगी लगाई थी, पैसे रिटर्न कराओ आधे। भाभी बचे हैंडसम बॉय, आप इतने हैंडसम कैसे हो भाई? तू कैमरा बंद कर। कितने हॉट है भाई मोनू भाई, कितने ज्यादा सुपर डुपर हॉट है। देखो मतलब इनको हॉटनेस इनकी देख के, और दुकान में गर्मी बन गई है। भाइयों का एसी भी चलना बंद हो गया इसलिए कि भाई एसी फूक दिया इनकी हॉटनेस ने। तो देखो ये हाल है, भाई ने अपना वो जनरल का एसी बंद कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, इतनी हॉटनेस हम पे नहीं देखी जाएगी। यूट्यूबर को लेके क्यों आया तू? भाइयों क्या इतना दिखा रहा था कहाँ पे? कुछ भी बोलते हैं ये, कुछ भी बोल रहे हैं, देख लो। अबे तू कोई नंगू पंगू होता है कोई मेरे सामने है? अच्छा उस दिन वहाँ दिखाया होगा। नहीं, बहुत सोने की चैन। सर मार सब छाती के बाल भी पक गए भाई। और पूरी उम्र लेके बैठे हैं, कमर के भी पक गए हैं। हमसे भैया कह देते हैं। ये हमारे अंकल की उम्र के हैं वैसे, मेंस अंकल के नहीं चाहिए। निकाले बाहर फेंको। भाई कितने वाइट टॉप ओढ़ लो, पर लाल की बात ही अलग है। धुला तो लाल में ही लगे हैं सही में। कहाँ कहाँ है शीशा? देखो शीशा, शीशा तो ना लगे यहाँ। भाई मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा ये वाइट वगैरह टोपे पोपे मत ओढ़ा करो भाई, धुला असली लाल में लगते हैं। एक आधा उठा के लाते, एक पे पहन के। भाई चमक ये अलग लाल में आती है भाई, वाइट में नहीं आती। अभी कंफ्यूज हो गया है, मैंने इसके दिमाग में कीड़ा पाल दिया है कि वाइट अच्छा नहीं लग रहा, रेड अच्छा लगता। ठीक है जी, है ना, रेड की बात ही अलग होती है ना, धुले रेड में ही लगते हैं भाई। देख ले तुम भाई, आप लोग कमेंट करके बताओ कि वाइट या रेड। देख पकड़ियो, अरे सेम ही है, रंग तो सेम ही है।
देख ले भाई, अरे धुलाई रेट में लगे तेने तो क्या वाइट करके वाइट ही ले लिया यार। हट भाई वो भी अच्छा लग रहा था भाई, एक ये टोपा और एक ये टोपा, इन दोनों को दो। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। चल कोई नहीं, अब तो ले लिया पर भाई हटना साइड एक। भाई मोनू भाई के पास में कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, XUV 700 है, वो लाल परीसी है, एक BMW जनोड़ी है, और ये लेके देखो कौन सी गाड़ी आई है, देखो। शेम ऑन यू मोनू भाई, शेम ऑन यू हैं। ये कितनी पुरानी है ये, आज की है। लाल परी 4 खड़ी कर रखी है घर में। सबरा लाल तो तन बदन पे पहन लेते हैं, कभी कच्चा कभी कुछ। अरे यही तो है पाल। तो क्या करना है? अरे आओ ना, कुछ लेना है, आ जाओ। चलो शर्ट लेनी है प्रीमियम वाली, जिसको कंधे पे छपे रहते हैं ना हाथी घोड़ा से, वो लो भाई। रोड पे इनविटेशन दे देते हैं। देखो इतने सारे थैले ले लिए यहाँ पे कई तरह के, यहाँ ये ले लिया, वो ले लिया, शेरवानी वगैरह वो सब ले लिया, पानी की बोतल भी ले आया। अब ये जा रहे थे कि चलो हमारा हो गया, अब हम चलते हैं। हमने कहा भाई हमको वहाँ पार्किंग तक उतार दो, हम कहाँ या सामान लेकर डोलेंगे कितनी दूर तक, तो हमको ड्रॉप करने आए, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप एंड पिकअप की फैसिलिटी आपको सारी मिल जाए। दे वो इनविटेशन दे दिया मैंने। यही रोड स्टंट कर रहा था भाई, ये स्टंट घुमाने कर रहा था मोटरसाइकिल को, एक टायर पे घुमा देते हैं ना, ऐसा ही होता है भाई। छपरी बच्चे ये सब दे देती हैं, जिनकी शादी ब्याह नहीं होता वो ले लेते हैं वो इनको खरीद के लेके जाते हैं, फिर इनको अपनी सारी इच्छा पूरी करते हैं। देखिए कितनी मलूक है, नाक नचते हैं, नाक तो है ही ना की। अरे कितनी मलूक है वैसे, देख तो सही, एक सुंदर खड़ी है। हैंगर ले लिए हैं और इन्हें लेके बस हांडते रहेंगे इधर उधर। तो पहले ही मना करी ना, बाद में लियो, लास्ट में लियो इन्हें। मेरी बात हम कहें कि यार अब इन्हें लेके डोले तो पामन में की कमीज, बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, आम का अचार, चला जा मेरे यार। कॉटन की सूती मैक्सी गुल्लू 200 रुपए, 200 रुपीज एक दाम। ओके, लूट मचा रखी है साढ़े, लूट मचा रखी है भाई, कतई भूखे मरे, कीड़ा पड़ेंगे तुम्हारा कीड़ा, ठीक है। 100 रुपया कह के 200 रुपया ले रहे हो। 100 रुपया कहिया ने, सारा मुंह देखो या को देख के 100 दे, या कि शकल देख लो, या कि 100 रुपया कह के 200 रुपया। भाई वही है ना, आज पार्किंग खाली पड़ी है, दारू का नहीं है चाहिए, लो बन गो अपनो दापुआन को जुगाड़ पर रहते या की करनी या गेल को बात ना, मालिक सब है देख रो, ठीक है। एक गाड़ी के नहीं खड़ा हो तू यहाँ, हाँ तेरे कीड़ा पड़ेंगे तेरे, और कहा तेरे भूखे झूठ में मैप तो लगा लो, झूठा कितना है आदमी, बहुत मतलब दुनिया या वहाँ रख ले परे के, अब परे के वहाँ फेंक दा, कहा बोतल रख रखे, पानी भी है ना में, खाली बोतल। भाई अब हम लोगों को जाना है सोहना, क्योंकि अब के पास में लिमिटेड टाइम, और जो हम लोग अभी पेंट का कपड़ा वगैरह भी लेके आए हैं पेंट सिलवाने के लिए, और उनको सिलने भी डालना है, तो उसके चक्कर में हम लोग सोहना निकल रहे हैं सीधा, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं परसों घर निकल जाऊँगा, फिर उसके बाद में कौन सिलने डालेगा, कहाँ डालेंगे। अच्छा सीधा सोना निकलते हैं। अब ये पीछे से ये मेरे मुंबई एक्सप्रेस वे जा रहा है ना, अगर ये खुला हुआ रहता, अब यार 200 रुपये देना, मात्र 10-15 किलोमीटर के 200 रुपये देना, इतना इलॉजिकल और बेवकूफ़ी सा लगता है। मैंने कहा सोना जाना है जब भी लोकल में कर निकल के चल देंगे जहाँ से पहले जाते थे, ठीक है। वही वाली बात है, पहले आदत लगा दो किसी को किसी चीज़ की, उसके बाद में झट्टू से पैसे लेने लग जाओ, बस वो वाली चीज़ हो गई भाई हमारे साथ। भाई इतना लोकल रोड, और लोकल रोड पे भी फास्टैग, ये अकेला पूरा रोड टूटा हुआ, मतलब 1 इंच भी ऐसा ना हो जो बिना गड्ढे का हो, ऐसे इतने गड्ढे, इतने बड़े ऐसे लग रहे हैं वो क्या बना रखे हैं जैसे। काय चीज का पैसा ले रहे हैं फिर यहाँ, उसके भी टोल लेंगे, ये कि हमने टूटा रोड बनाया उसके लिए टैक्स दो। हाँ टूटा रोड बना रहे हैं, इनका ये कहते हैं कि भाई रोड का टोल हट जाता है जब उसकी मेंटेनेंस पूरी हो जाती है, मतलब जितना तो मेंटेनेंस पूरी कहाँ हो, ये बनाते ही ना है, वो लगा ही रहता है। अभी जैसे पूरा टूटा हुआ बनाएंगे, फिर 10 साल वसूलेंगे, 10 साल क्या चले, 2 साल में फिर टूट जाएगा, फिर ये मेंटेनेंस करेंगे। आज तक यार टोल को ऊना होगा कि जितने को रोड बनो उतना खर्चा पूरा ना हो लगे। अरे फिर रोड टैक्स और ये गाड़ी के RTO पार्टी और दुनिया भर के हमसे इनकम टैक्स और कई चीज का टैक्स ले रहे हैं, ऐसी करवाने ना। जब देश में ये चलने के लिए भी रोड ना दे सके तो ये टैक्स का बात के ले रहे हैं, या मेंटेनेंस के ले रहे हैं, डंडी ते गाड़ी रोक रहे हैं भाई, डंडी ते ले। अरे खुद के इनके
मेंटेनेंस ना होता। भाई हद है अब तू यार। बता ना, ये क्या रोड को मेंटेन करेंगे हैं? इनके अपने टोल बूथ ही ना मेंटेन है तो बताओ। देख हला रहा डंडा, देख देख हैं, देसी जुगाड़ है, डंडा तो घिस के और निकाल दो। अरे बस क्या ही बताएं भाई, बहुत गंदा हाल। ये भारत है, देख लो हैं, ये भारत है, ये विदेश बनेगा भाई भारत। विदेश बनेगा। रोड है नहीं इन पे, रोड है नहीं, टट ऐसे कहूँ फिर वैसे रोड अन के तुम वे ले रहे हो। इतने ले भाई इतने इधर वाली में यू ही है ना, चढ़ाने के नियम अब बना दी होगा, वहाँ पे से पैसा उसमें देते लेना रहो। था। नहीं अरे वो सिला ये सोना पहुँच के और टेलर को कपड़ा भी दे के आ गए हैं। बस एक पैंट सिलवानी थी, पर भाई टेलर के तो भाव भी बड़े पड़े हैं कतई। ये लगा लो पहले टेलर पे गए जहाँ पे हम सिलवाते हैं, हमेशा सिलवाते हैं जिसपे, उसने तो ऐसे कह दिया 10 मई से पहले टाइम ही नहीं है, 10 मई से पहले तो मिलेगा ही नहीं। हमने 10 मई पाल है होगा। अरे मौत लगा यार भाई, 10 मई तक ही ब्याह शादी लगे हैं बस। हाँ, ब्याह शादी तो लगातार ही है। पर वहाँ पे मौत इतने कोई ना दिख रहा, काम खुद तो बैठ के टाइम पास कर रहा हो बाहर बैठ के हैं। अरे छिके पड़े हैं ये ना चिके परे, पैसा तो उम्र हेली बुड्ढो है रहो, काज और तो कमाने खाने पर रहेंगे। हाँ भाई मना कर दिया कि नहीं भाई 10 तारीख से पहले नहीं मिलेगा। फिर हम दूसरे पे गए, एक और नए पे, फिर उसने कहा हाँ बताओ कब चाहिए। मैंने कहा 26 को। बोला हाँ मिल जाएगी 26 को। चलो भाई बढ़िया, क्योंकि वो था मेन उस पे बाहर जो है ना, जिस पे हम गए पहले, वो बाहर की साइड है और ये थोड़ा अंदर की साइड है, तो इसलिए इसने दे दिए। रीच्ड होम स्वीट होम। 8:35 हो रहे हैं भाई, पूरा दिन का प्रोजेक्ट बन गया आज तो। कल से भी ज्यादा हेक्टिक डे हो गया आज का। तूने ट्रॉली बैग भर दिए, मैं साथिया तो कार्ड हुई ना, साथिया क्या साथी है? साथिया बनाते हैं ट्रॉली बैग में सबसे पहले। ये साथिया नहीं होता, स्वास्तिक होता है, कुछ भी बोल। अरे हमारा साथिया बोले हैं भाई, तेने वो तो बनाया ही ना। मैं कहा ये सामान घर ले जा रहा हूँ यार, तू भी अजीब बात कर रहे है। मैं कोई अरे नए ट्रॉली बैग में जब सामान रखते हैं तो साथिया बना के रखते हैं। ओके कोई बात ना, आप ठीक है, रहने दो भाई अवय ब्रदर ने अपना सामान सेट कर लिया है। ये कल तो नहीं, परसों ये अपना घर की तरफ रवाना हो जाएगा, अपना ब्याह करने के लिए, अपनी बहू लाने के लिए। और अभी अपना पैकिंग शैकिंग कर रहा है। एक वो कर दिया हमने बैग पैक, एक ये कर दिया। अब इसमें तो भी बहुत सामान आ जाएगा यार आकाश। तो जब ही तो कह रहा हूँ कि इसमें वो अपने चलो जी चलो, हम तो चले ससुर। भाई मैं वैसे कह रहा हूँ, मैंने कहा दोनों की दोनों ट्रॉली बैग अगर तो लेके जाएगा तो कैसो लगेगा। ले जाऊंगा वैसे, अगर इतना वो भी ना है। ले जाएगा हैं? अगर तू मेरे को हुड्डा तक छोड़ाएगा तो मैं ले जाऊंगा। ठीक है, हैं? ठीक है छोड़ आऊँगा।